बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ मद्दा तक की वीडियोस हमने कवर की हैं, पूरा पोर्शन अलिफ मद्दा तक का कवर किया है। अभी चलते हैं वाव मद्दा की तरफ। मैं एक बार क्विक रिवीजन देना चाहूँगी। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। अलिफ मद्दा के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वाली वीडियो में जो हुरूफ मद्दा के बारे में है आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक अहम पॉइंट क्या होता है अलिफ मद्दा में, अलिफ खाली होता है, अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए और इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ मद्दा बराबर होता है खड़ा ज़बर के, ये भी हमने पढ़ा। अभी चलते हैं वाव मद्दा की तरफ। अलिफ मद्दा कवर करने के बाद वाव मद्दा में आपको सिमिलर रूल्स मिलेंगे कि वाव मद्दा को भी एक अलिफ बराबर ही खींच कर पढ़ते हैं। बिकॉज अलिफ मद्दा बराबर होता था खड़ा ज़बर के, अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर की आवाज़ सिमिलर होती है। इसी तरह वाव मद्दा बराबर होता है उल्टा पेश के। उल्टा पेश और वाव मद्दा की आवाज़ सिमिलर है। और वाव मद्दा कहते किसको हैं? वाव के ऊपर जज़म हो, वाव के ऊपर सुकून हो, वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव मद्दा किसको कहते हैं? वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव साकिन, जज़म, ये सब अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए, अगर किसी को सुकून नहीं पता चल रहा वो जज़म समझ ले। दोनों ही, जज़म यानी सुकून, दोनों भी एक ही वर्ड है। लेकिन अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ जाएगा। वाव के ऊपर सुकून हो और उससे पहले पेश हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, इसको वाव मद्दा कहते हैं। अभी आप कुरान शरीफ में जिस जगह भी आप वाव साकिन देखेंगे, वाव के ऊपर सुकून हो, लेकिन आप देखिएगा उससे पहले अगर पेश है तभी वाव मद्दा कहलाएगा। अगर वाव के ऊपर वाव साकिन से पहले ज़बर है तो उसका क़ायदा अलग है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये फोकस रखिएगा, वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश होना ज़रूरी है। जहाँ कहीं वाव साकिन से पहले पेश मिलेगा उसको एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ बराबर कैसे खींचेंगे? अंगूठा शुरू करेंगे, हमज़ा वाव पेश ऊ, अंगूठा शुरू यहाँ से होके यहाँ पर आने तक एक अलिफ बराबर खींचना कहते हैं। ऊ, बू, तू वगैरह। तो वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, उसको वाव मद्दा कहते हैं। वाव मद्दा बराबर होता है उल्टा पेश के। जिस तरह उल्टा पेश को एक अलिफ बराबर खींचते हैं, इसी तरह वाव मद्दा को भी एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और वो चीज़ क्या याद रखनी है कि वाव मद्दा की आवाज़ हमेशा बोल्ड होती है, इसमें थोड़ी भी नरमी नहीं पाई जाती, बहुत बोल्ड एंड स्ट्रेट होता है। आवाज़ में कहीं भी सॉफ्टनेस आपको नहीं मिलेगी। तो ये बोल्डनेस जो सिफत है हुरूफ मद्दा की सिफत है। वाव मद्दा भी इसीलिए बोल्ड आवाज़ में पढ़ा जाएगा। 5th पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब जैसे ही हम जिस तरह अलिफ मद्दा को हमने झटके को अवॉइड किया, लास्ट में फुल स्टॉप को अवॉइड किया, इसी तरह वाव मद्दा जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी लास्ट में फुल स्टॉप अवॉइड करेंगे झटके के साथ। जैसे कि हमज़ा वाव पेश ऊ, ये जो फुल स्टॉप है इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर ये फुल स्टॉप हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे तो गोया के हमज़ा साकिना लास्ट में आ गया है और उसको झटके से पढ़ने का मतलब हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें ये 5 पॉइंट्स आपको किसी भी हाल में याद रखने हैं। हुरूफ मद्दा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है, आपको बहुत सारी जगह हुरूफ मद्दा मतलब बेहिसाब जगह कुरान शरीफ में भरा पड़ा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं सबक की तरफ आगे बढ़ती हूँ। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू। कोशिश करें होंठ आगे को आए और फोकस क्या रहे, आवाज़ ऐसा सीधे को सीधा, यानी बोल्ड तरीके से आगे की तरफ जा रही हो, सॉफ्टनेस नहीं होना चाहिए। ऊ
बू, तू, सू। कोशिश करें कि आवाज़ स्ट्रेट हो, बोल्ड हो और झटका ना पाया जाए। ऊ, बू, तू, ये है झटके वाली आवाज़। इसको अवॉइड करने की कोशिश करें और एक अलिफ बराबर खींचकर पढ़ने की मशक करें। आज की वीडियो के लिए ये जो 5 पॉइंट्स थे ये इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके जिस जगह पे हम लोग ये 5 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसको याद रखने के लिए बार बार सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह कल की वाली वीडियो में हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि हुरूफ मद्दा को पढ़ने के वक्त में कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखा जाए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।